हेलो। 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 शौर्य, आवाज़ आ रही? हेलो। ओके। आवाज आ रही है मेरी अब? आ रही है। एक से म्यूट कर ठीक। लो। हाँ। ठीक है। तो कल हमने क्या किया था? कल डोमेन हमने होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग का देखा हाँ, था। वो गोडैडी का बेसिक देखा। से हमने डेप्थ में थोड़ा सा सीखा था कि क्या होती है होस्टिंग, और डोमेन क्या होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं। हाँ। तो डिसाइड किया कुछ वेबसाइट को लेके? हाँ, वेबसाइट को लेके डिसाइड करा। तो हम्म। मेरी फ्रेंड का एक बिजनेस है फूड कार्ट का। ओके। तो उसने उसका नाम रखा है नौकरी वाला करके। तो ठीक है। मैंने उससे पूछा कि ऐसा बना सकते हैं क्या, तुमको जरूरत है कुछ, क्योंकि मैं काम भी कर रही हूँ। तो उसने बोला कि हाँ बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तुम बना लो। तो मैं सोची थी उसी पे बना लेते हैं। तो फूड कार्ट में तो फिर आपकी वो बनेगी, बिजनेस टाइप की बनेगी एक। हाँ। मतलब आप बिजनेस प्रमोशन के लिए बनेगी फूड कार्ट। उसमें फूड कार्ट के बारे में, और कौन सी अच्छा। लोकेशन पे है? भोपाल में। भोपाल में। मतलब कार्ट टाइप का है या प्रॉपर शॉप है कोई? कार्ट है। ओके। ठीक है, तो बना लो उससे रिलेटेड फूड कार्ट का। तो फिर तुम्हारा वो बनेगा, मतलब कि एक बिजनेस वेबसाइट बनेगी हम्म। कुछ। उससे उसको फ़ायदा कुछ नहीं होगा। अच्छा। मतलब बना तो लोगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ऐसे जिसको कुछ इतना ज़्यादा उस चीज़ से ना फ़ायदा होगा नहीं। तो आप किस तरीके का चाह रहे थे किस तरीके का बने? नहीं नहीं, मेरे चाहने से थोड़ी, मैं तो फूड कार्ट में बनवा दूंगा आपका।
बट फूड कार्ट में तो बेसिकली क्या होता है कि ना कि जोमेटो वगैरह इन सब चीज़ों पे वो करेगा तो ज़्यादा सेल्स उसको वहाँ से मिलेगी। हम्म। ठीक तो है। फिर आपको क्या लगता है? देखो, मैं तो बच्चों को एक ही चीज़ समझाता हूँ, या तो अगर उनके पास कुछ है, वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर करना चाहते तो वो, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो मैं ये बोलता हूँ कि आगे चल के डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी आगे दोगे, तो डिजिटल हाँ। मार्केटिंग से रिलेटेड ही अपने लिए वेबसाइट बना दो, एजेंसी से रिलेटेड, जहाँ पे तुम हम्म जो है अपनी जो भी सर्विसेज जो भी तुम यहाँ सीखोगे, जैसे वेबसाइट क्रिएशन और तुम्हारा एसईओ, पेड ऐड, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें करोगे कल कल को आप लोगों के लिए, हम्म। है ना। तो अपने लिए क्या हाँ। कहते हैं वैसी वेबसाइट बना, तो वो लास्ट ऑप्शन में बताता हूँ कि जब मतलब कुछ ना समझ में आया तो वो कर लो। नहीं, बट ये भी जो आपने आइडिया था वो भी अच्छा है, क्योंकि फिर आगे हम लोगों को जब अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने पड़ेंगे कि हमने इन प्रोजेक्ट्स पे काम करा, तो हम ये भी दिखा सकते हैं। हाँ, वेबसाइट होगी तो वहाँ पे आप पोर्टफोलियो का एक पेज बना के जिन जिनके लिए भी बिल्कुल। आपने काम किया आप उनका वहाँ पे पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हो। हाँ हाँ। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट अपना ही अपने मतलब प्रोफाइल की अपनी मतलब कि वेबसाइट तैयार अपनी करता है। अपनी कैटेगरी की कुछ भी, अब जैसे मॉर्निंग में एक स्टूडेंट आती है, वो फ्रेंच मतलब उसने सीख ली है, अब वो कनाडा वगैरह जा रही है, तो उससे पहले कोर्स करके जा रही है, तो उसने उससे रिलेटेड बनाया है कि वो अपने ना ब्लॉग वेबसाइट की उसमें फ्रेंच वगैरह के वर्ड्स वगैरह उनके मीनिंग्स वगैरह डालती है उसके अंदर। ठीक है, तो हम्म उसने डिजिटल मार्केटिंग की नहीं बनाई, तो उसका था कि हाँ भाई फ्रेंच से रिलेटेड है तो वो कर लिया। ठीक है। तो इसी तरीके से सब अपने अपने अकॉर्डिंगली, जैसे कोई आपके माइंड में है कि आप इन फ्यूचर कुछ इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करोगे या फिर कुछ वो करोगे, अदरवाइज फिर लास्ट ऑप्शन ये भी होता है कि ब्लॉग, अगर सपोज करो कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बहुत अच्छी नॉलेज है तो उसके ऊपर आप हम्म। ब्लॉग वेबसाइट भी बना सकते हो। अच्छा। जैसे कोई टॉपिक है, जैसे ब्लॉग वेबसाइट भी तो आज के टाइम पे बहुत चलती है, तो हाँ। सपोज़ कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी नॉलेज है और आपको लगता है कि लोग इसके बारे में गूगल में बहुत सर्च करते, तो उससे रिलेटेड वेबसाइट बना लो। ठीक अब है। जैसे एक स्टूडेंट थी, उसको इंग्लिश उसकी अच्छी थी, तो वो इंग्लिश का ही मतलब सेंटेंसेस वगैरह के ब्लॉग वेबसाइट बना ली थी उसने। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस उसमें जाना चाहते हो, किस कैटेगरी में जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप इसके अंदर ले सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा टाइम और चाहिए तो हम कोई वैसे टॉपिक उठा लेते हैं, आप एक दो दिन और ले लो, जल्दीबाजी मत अच्छा। करो। क्योंकि देखो, डोमेन खरीदोगे, होस्टिंग लोगे, तो वेबसाइट काम भी तो आनी चाहिए ना। हम्म। अब ऐसा नहीं है कि आप हबड़ तबड़ में बना दो और उसके बाद आप उसको कभी यूज़ ही ना करो, ठीक है। है ना। तो हम आज कोई बात नहीं, कोई दूसरा टॉपिक उठा लेते हैं, मतलब अभी माइनर माइनर छोटे मोटे टॉपिक्स हैं साइड बाय साइड, तो हम उनको हम्म। कवर कर लेते हैं। एंड ठीक है। ले लो एक आधा दिन और ले लो आराम से, सोच लो। ओके। ठीक है। हम्म। और थोड़ा सा सोच के फिर मुझे बताना कि अगर ठीक है। आ जाता है कुछ माइंड में तो। ओके। ठीक है। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जीएमपी कर लेते हैं, जीएमपी गूगल माई बिजनेस, तो उसके लिए वेबसाइट वगैरह किसी चीज़ की होने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। ठीक है, तो उसको हम कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर क्योंकि इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा होता है, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो इसीलिए हम्म। आराम से उसको सोचो। और बेसिकली सोच के करना जो भी करना ना, ऐसे वो मत करना, एक आधा दिन भले और लग जाए, ठीक तो है। अपना टाइम ले लो एंड आराम से उसको सोचो। बस कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जिस भी टॉपिक के लिए वेबसाइट बनाओ वो काम भी आए तुम्हारी वेबसाइट। ओके। ठीक है।
हम्म बस ये है कहने का मतलब। अब जैसे आप अपने फ्रेंड की बना रहे हो, फिर वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा काम मतलब नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो कैटेगरी है वो है क्या कहते हैं, फूड सेल करना। तो वो हम्म, मतलब कि मोस्टली लोग जो है जोमेटो और स्विगी वगैरह से ही मंगवा लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो उन वेबसाइट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते ही नहीं है लोग खाने पीने के मामले में तो। हम्म। ठीक है, सो ठीक है। इसीलिए। हाँ। चल, अब आज को जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है हमारा गूगल माई बिजनेस। आप इसको ये बोल लो, आप इसको गूगल लोकल लिस्टिंग बोल लो, या फिर इसको लोकल एसईओ बोल लो। ठीक है, ये सारे इसके पुराने नाम हैं। लोकल एसईओ पहले था, फिर उसके बाद इसका गूगल लोकल लिस्टिंग हुआ। अभी यहाँ पे हम्म। गूगल माई बिजनेस बोला जाता है इसको, नया नाम इसका ये है, जीएमबी। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर थोड़ा सा ना आपको ये चीज़ों के चैलेंजेस देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे ना चीज़ें बड़ी जल्दी अपग्रेड हो जाती हैं। ठीक है, नाम चेंज हो हम्म जाते हैं। ठीक है, पहले जो है जैसे ऐड किसी भी फील्ड के लिए आप एडवर्टीजमेंट चला रहे हो, पेड एड्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, चाहे वो गूगल पे चला रहे हो या फिर सोशल मीडिया पे चला रहे हो, तो उसको पेड मार्केटिंग बोला जाता था। ठीक ठीक है, है। अभी उसको जो है वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोला जाता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ देखो डिजिटल मार्केटिंग की, तो अगर मैं बात करूँ ना आज से 5 6 7 साल पहले की, तो इसको इंटरनेट मार्केटिंग बोला जाता था, डिजिटल मार्केटिंग नहीं था। ठीक है, तो अभी इसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, पहले इंटरनेट मार्केटिंग था। हम्म। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। ठीक ठीक है। है, और मार्केट में जाओगे तो आप एक ही चीज़ के ना अलग अलग नाम सुनोगे, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है। टर्म्स इतनी ज़्यादा यूज़ की जाती है कि आपको पता होगा उसके बारे में, बट वो नाम कुछ इस तरीके से अपग्रेडेड नेम ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। और जब आप उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जाके सुनोगे कि क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा अच्छा इसको तो ये कहते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो होती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो गूगल माई बिजनेस होगा, जिसे हम जीएमबी भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया था जीएमबी होती क्या है, कैसे दिखती है। देखो जीएमबी के अंदर बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे हम अ, अपने बिजनेस की जो है ना वो लिस्टिंग करते हैं गूगल के ऊपर। ठीक है, ये गूगल का एकदम फ्री प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसके अंदर जो है ठीक है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है, और आप चाहते हो कि भाई गूगल पे कभी कोई कुछ सर्च करे तो कभी मेरे भी डिटेल्स उसको दिखाई दे, हम्म। मेरी भी इंफॉर्मेशन उसको दिखाई दे, तो उस कंडीशन में जो है गूगल लोकल लिस्टिंग काम आती है। देखो लोकल लिस्टिंग से ही पता चल रहा है कि लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। हाँ। ठीक है, तो लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को जो है वो यूटिलाइज करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो बेसिकली हमें फोकस किस में करना होता है, नैप, यानी कि आपका एक तो नाम हो गया, उसके बाद आपका एड्रेस हो गया, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर हो गया। तो यही जो तीन चीज़ें होती हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, किसके अंदर, गूगल लोकल लिस्टिंग के अंदर। ठीक है, क्योंकि ठीक है। इन्हीं तीन चीज़ों की वजह से जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो आप तक पहुंचेगा। ठीक है, ठीक है। अब सपोज़ करो आपने नाम गलत हुआ, तो अगर आपका एड्रेस सही हुआ तो आपके एड्रेस पे आएगा, तो वहाँ आपने नाम कुछ और लिखा हुआ है, वहाँ पे बोर्ड कुछ और लगा हुआ है, तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, हम्म अगर एड्रेस आपने थोड़ा सा भी इसके अंदर गलत डाल दिया ना, क्योंकि लोग क्या करते हैं जब लोकल लिस्टिंग के थ्रू किसी चीज़ को सर्च करते हैं, तो वो उसी ऑन द स्पॉट मैप ही स्टार्ट कर देते हैं ताकि ईजिली नेविगेट होके वो आपकी शॉप तक पहुंच सके। हाँ। ठीक है, अब इसके अंदर जब आप एड्रेस अपडेट करते हो, तो वो जो गूगल का जो मैप है ना वो ऑटोमेटिकली आपके एड्रेस को फीच कर लेता है। अगर सपोज़ आपने थोड़ा बहुत भी एड्रेस गलत डाला, तो वो उसकी जो लोकेशन है वो गलत हो जाएगी।
तो जब कोई यूज़र हम्म, आपकी लिस्टिंग पे क्लिक करके आपके उसको फॉलो करेगा मैप के थ्रू, तो गलत जगह पहुंच जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो जो गूगल का जो एक्सपीरियंस है आपकी लिस्टिंग को लेके या फिर आपके बिज़नेस को लेके, वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस डालना है। उसके बाद आता है यहाँ पे फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर के हम्म, अंदर क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपना प्रॉपर फ़ोन नंबर जो है वो अपडेट कराना है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना, वो फ़ोन नंबर को वो कर लेते हैं, मतलब कि अपग्रेड नहीं करवाते। ठीक है, या हम्म, फिर कई बार क्या होता है कि गलत फ़ोन नंबर हमारा यहाँ पे डल जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमें दिक्कत देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है। कि बंदा हमको कॉल कर रहा है और वहाँ पे नंबर किसी और का, वो कॉल कहीं और लग रहा है। ठीक है, तो हम्म, इसीलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तीनों चीज़ें ना एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए आपकी लिस्टिंग के अंदर। ठीक है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पैक्ट देता है आपके बिजनेस को। ठीक है, अब देखो जी। इसको हम किस तरीके से बनाते हैं। देखो एकदम फ्री टूल होता है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम आए गूगल के अंदर, ठीक है, मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था, आज भी हम देख लेते हैं। फॉर सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ नियर मी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे को बहुत सारे जो है एड्रेसेस यहाँ पे इसके अंदर दिख रहे हैं। ठीक है, मैं यूज़ प्रीशियस लोकेशन करूँगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे देगा वो। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये देखो मोर पे अगर मैं क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मुझे देखो बहुत सारे इग्नू रोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे को अलग अलग जो है केमिस्ट शॉप यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सिर्फ मेरी मेरी लोकेशन पे कम से कम नहीं तो 40-50 दुकानें शॉप्स होंगी केमिस्ट्री। ठीक है, बट इसके अंदर दिखाएगा 10, 15, 20, 25। ठीक है, हम्म, तो जो बाकी की शॉप्स हैं, क्या वो एग्जिस्ट नहीं करती? करती हैं, मगर उन्होंने अपनी डिटेल्स गूगल लिस्टिंग के अंदर नहीं डाली, जिसकी वजह से गूगल उनकी डिटेल्स यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अब आपका तो नहीं पता, बट मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मैंने हम्म, डिजिटल मार्केटिंग नहीं करी थी, तो मुझे ऐसा लगता था ये वेब गूगल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं ना, ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल डालता होगा। हाँ। बाद में समझ में आया कि इसके अंदर एक एक छोटी से लेके बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो हम जैसे लोग इसके अंदर डालते हैं। हम्म, ठीक है, गूगल अपने एंड से कुछ भी यहाँ पे पोस्टिंग नहीं करता है। गूगल पे आप जितना भी कंटेंट आपको दिखाई देता है, वो सारा किसी ना किसी ने पोस्ट किया हुआ है। इसीलिए बोलते हैं कि गूगल भी 100% करेक्ट नहीं होता, क्योंकि गूगल के अंदर भी हम लोग वो इन्फॉर्मेशन डालते हैं जो हमें पता होती है। अब ज़रूरी हम्म, थोड़ी है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एकदम करेक्ट हो। हम्म, राइट, तो गूगल के अंदर ठीक भी है। जितनी इन्फॉर्मेशन डलती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट हो। ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, गूगल का एक फ्री टूल है जो लिस्टिंग करेगा, उसकी डिटेल जो है गूगल शो करेगा। जो लिस्टिंग अपने बिजनेस की इसके अंदर नहीं करेगा, तो उसकी डिटेल्स भी गूगल के अंदर नहीं दिखाई देगी। सिंपल। ठीक है। ठीक है, और ये बहुत ही इजी तरीका होता है और एकदम फ्री तरीका होता है। ठीक है। ठीक है, करने का। सो बेसिकली यहाँ पे हमको क्या है, ये फ्री में करने को दे देता है, बट लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, हम्म, आई होप आपको भी नहीं पता होगा, आपने भी आज ही सुना होगा कि ये तो हम खुद से कर लेते हैं, हाँ। है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स, दुकानदार होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि भैया वो खुद से भी इसके अंदर अकाउंट क्रिएट करके अपने लिए लोकल लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। कई लोगों को पता होता है तो वो लोग कर देते हैं। हम्म, ठीक है, तो अब ठीक है। इसके अंदर किस तरीके से लोकल लिस्टिंग हम लोग क्रिएट करते हैं, वो हम इसके अंदर देखेंगे। ओके। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इसके अंदर आप जो है
स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आ गया। स्क्रीन शेयर तो हो गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोई नहीं, वो तो फ़ोन से कर रहे हो ना। हम्म। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है एक लोकल लिस्टिंग बनानी है। तो लोकल ठीक लिस्टिंग है। बनाने के लिए किसकी बनाओगे अब आप? मैं भी जहाँ पर हूँ, जिस ऑफिस में हूँ, उसकी बना सकते हैं। उसका तो ऑलरेडी होगा ना, एनजीओ का। नहीं है, नहीं है, मेरे ऑफिस का नहीं है। नहीं है? क्या नाम है हाँ, एनजीओ का? एकलव्य फाउंडेशन। उसका भोपाल का लोकेशन का है, लेकिन ये जिस लोकेशन पे मैं हूँ उसका नहीं है। अच्छा, ठीक है, एक बार डालना गूगल पे, डालो अपना उसका नाम। बस इतना ही लिखो। बस। हम्म, ये और कहाँ? लोकेशन भी। नहीं, हैदराबाद, अहमदाबाद, और भी लोकेशन पे है क्या ये? एकलव्य फाउंडेशन भोपाल, मेन भोपाल डला हुआ है। और कोई लोकेशन पे भी है क्या आपका ये? हाँ, मतलब ये वाला, ये हैदराबाद लोकेटेड है, पुणे वाला भी लोकेटेड है। ये बाकी सारे स्कूल्स हैं, ये हमारा नहीं है। ठीक है, स्क्रॉल करो थोड़ा सा नीचे। ठीक है, इस पे वो डालना एकलव्य फाउंडेशन, थोड़ा सा भोपाल लिखो इसके आगे, क्योंकि लिस्टिंग अभी दिखाई नहीं दे रही। ये आ गया, राइट हैंड साइड पे देखो। हम्म। हम्म, ठीक है। ठीक है, तो हम तुम्हारी लोकेशन पे एक ट्राई करेंगे। ठीक है, अब जिस मेल आईडी से तुम्हें वो बनानी है, उस मेल आईडी से हम्म। गूगल ओपन करो। ठीक है। जैसे गूगल का क्रोम है ना, वो वाला हाँ, टैब से ओपन करो जिससे आपको बनानी है। ठीक है। दिख रहा है ना भी मेरा टैब? हाँ हाँ, दिख रहा है, कोई एंटायर हाँ। वेबसाइट की है ना आपने? हाँ, ठीक है, अब इधर लिखूं? देख लो, ये मेल आईडी आपकी है शायद, इस पर क्लिक करो राइट हैंड साइड पे। हम्म, ऑफिस की मेल आईडी है। श्योर, ठीक है। हाँ, हाँ। यहाँ पे टाइप करो गूगल लोकल, गूगल माई बिजनेस, या फिर एक काम करो, गूगल माई बिजनेस भी टाइप कर सकते हो। राइट हैंड साइड पे देखो 9 डॉट्स डले हुए हैं। हाँ, इस पर क्लिक करो, तो यहीं पे आपको देखो, थोड़ा सा नीचे को आओ, धीरे 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 धीरे। नहीं आया अभी ऑप्शन, ऊपर को जाना एक बार। गूगल माई बिजनेस का होम जैसा बना हुआ होगा उसका लोगो, ऊपर 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 हम्म, जाओ, नीचे तो नहीं है। नहीं। चलो कोई नहीं, वो एक बार आप स्टार्ट करोगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, कोई बात नहीं। आप यहीं हम्म। पे गूगल पे टाइप करो गूगल माई बिजनेस। बिजनेस प्रोफाइल। हाँ, बिजनेस प्रोफाइल ले लो, उस गूगल माई बिजनेस भी लिख दोगे तो भी वही आएगा। ठीक है, सबसे पहला गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल, इस पर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे आपको मैनेज नाउ पे जाना है।
ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने बिजनेस का नाम लिखना है। स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर मतलब ऐसे बिल्कुल कैपिटल में मत लिखो। ठीक है, अब देखो एकलव्य फाउंडेशन के नाम से तो ऑलरेडी आपका नीचे भी दिखाई दे रहा है। ठीक ये है, रहा। हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नई लिस्टिंग बनानी है, एकलव्य फाउंडेशन एमपी लिख दो। इसके आगे थोड़ा नाम आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही नाम से दो लिस्टिंग नहीं बना सकते। नहीं आ रहा, एकलव्य फाउंडेशन पे भी यही है। नहीं नहीं, एकलव्य फाउंडेशन एमपी, बस कैपिटल में लिख दो हाँ एमपी, इस नाम से बनानी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, इसको स्क्रॉल करो, इसको इस पर क्लिक करो, क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम, देखो ऑप्शन आ रहा है ना। एक मिनट, एमपी छोड़ के मैं एसएम कर देती हूँ। हाँ मतलब वो जो भी आप नाम यहाँ पे डालना चाहते हो वो हाँ डाल लो। ठीक है, इस नाम से आपका ये बन जाएगा, कंटिन्यू ठीक है। करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चूज योर बिजनेस टाइप, कि आपका बिजनेस कौन सा है। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो आप ऑनलाइन लेके चलोगे, लोकल स्टोर है तो लोकल चलोगे, और अगर आप यहाँ पे जो है सर्विसेज वगैरह जो है वो देते हो तो आप सर्विसेज लोगे। तो आपके पास क्या है, आपके पास अपना लोकल वो है ना, हाँ मतलब कि स्पेस है आपके पास ना, तो आप इसको हाँ लोकल हाँ। स्टोर लेके चलोगे। लोकल स्टोर का मतलब ओके क्या, आपके पास स्पेस है, मतलब फिजिकल स्टोर है। ठीक है। ठीक है, तो वो ले लिया, नेक्स्ट। अब यहाँ पे अपने बिजनेस की कैटेगरी डालोगे, तो यहाँ पे आप सर्च करो, एनजीओ सर्च करो। नहीं आ रहा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टाइप करो एक बार। ये आ गया, ये कर भी दो। सेकेंड, हाँ नेक्स्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको एड्रेस भरना है, मेक श्योर हम्म कि जो आपके डॉक्यूमेंटेशन पे एड्रेस है ना, सेम वही आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना लिस्टिंग लाइव नहीं होती, फिर वेरिफिकेशन की बात आती है, तो वेरिफिकेशन पे फिर वो मांगते हैं आपसे एड्रेस प्रूफ और ये सारी चीज़ें, फिर वहाँ मिसमैचिंग होती है तो फिर वो दिक्कत देता है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना प्रॉपर डालू। एड्रेस डाल दो, हाँ डाल दो। ज़्यादा बड़ो तो ऐड एड्रेस लाइन कर सकते हो। ठीक है। मतलब यहाँ पे भी वर्ड लिमिट है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, वर्ड लिमिट तो नहीं है। सिटी ये है क्या, नर्मदापुरम? हाँ नर्मदापुरम। ये है कि एमपी है? तो स्टेट हो जाता है ना। अच्छा, एमपी तो स्टेट के अंदर आ गया, उसके अंदर नर्मदा, हाँ ठीक है। ठीक है, पिन कोड एक बार ना देख लो।
क्योंकि एक बार होने के हम्म। बाद ना इनको चीज़ों को चेंज कराना बहुत टफ हो चुका है। पहले बहुत इजी होता था, आज के टाइम पे हर चीज़ बहुत टफ हो गई है। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेने की। हाँ सही है। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। ठीक है, अब ये जो भी एड्रेस तुमने डाला होगा उसके अकॉर्डिंगली ये उठा लेगा। ठीक है, ये देख लो, हम्म। यही है ना आसपास के एरिया। इसको जूम नहीं कर सकते क्या? क्या चीज़? Just- एडजस्ट में फिर वो जूम तो इस पर क्लिक करके हो जाएगा वो। ये रेड कलर का आपको उठा के इधर उधर करना पड़ेगा, बट याद रहे कि वो गलत जगह आपने उठा दिया तो हम्म। फिर वहीं की लोकेशन लेगा वो। और वैसे तो जो आपने एड्रेस डाला उसके अकॉर्डिंगली उसने उठा लिया होगा। ओके। ठीक है, रोड के किनारे ही होगा। हाँ हाँ हाँ। हम्म। आप पिक कर सकते हो उस लाल वाले हिस्से को, इधर उधर कर सकते हो जूम, इसको तो कोई बात नहीं। बट जो भी आपने एड्रेस डाला होगा उसके एड्रेस के अकॉर्डिंगली उसने वो पिक कर लिया है। ठीक है। ठीक है, तो इसको आप कर दो नेक्स्ट। मिनट और चेक कर लूँ। क्या चेक करना है? और चेक कर लूँ एक बार। ठीक है, सही है। नेक्स्ट कर दो। वो अपने आप लोकेशन फीच कर लेता है अगर आपने सही डाली होगी तो। हाँ कर दूँ। नेक्स्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वो फ़ोन नंबर डालना है जो आपको मेंशन करना है अपनी लिस्टिंग के ऊपर। जैसे ठीक आपने है। देखा था ना, लिस्टिंग के ऊपर नंबर शो होगा, तो हाँ जिस नंबर को आपको शो करना है वही नंबर आपको यहाँ डालना है। ठीक है। ठीक है, डाल दिया। ओ टी पी आएगा इसमें, तो रिसीव कर लोगे? नहीं। चलो अभी अपना डाल दूँ? अपना डाल दोगे फिर तुम्हारा नंबर शो करेगा ना वहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना डाल दो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। क्योंकि वो वेरीफाई के लिए हम्म। ओ टी पी आएगा ना। अब वेबसाइट है तुम्हारी, हाँ। तो वेबसाइट अभी मत डालो, ये ऑप्शनल है। क्योंकि वेबसाइट के अंदर जो एड्रेस होगा वो तुम्हारा भोपाल का होगा, हाँ है ना। तो ये ऑप्शनल है, वैसे भी इसको अभी रहने दो। और भी वेब ये सब चीज़ें तो हम बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट करो। नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ऊपर जाना। रहने दो, ये वही न्यूज़ वगैरह जो भी टिप्स वगैरह जो हैं उसके लिए बोला, कंटिन्यू कर दो विदाउट सेलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे यू आर नाउ वेरीफाइड ना लिख दिया उसने वेरीफाइड, बट वो वेरिफिकेशन इतनी इमीडिएटली होती नहीं है, टाइम लगता है वेरीफाई होने में। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना टाइमिंग डालना है। ठीक है, जैसे जो जो दिन भी ऑन होता है उसको ओपन कर दो। ठीक है, यहाँ पे अपना 24 घंटे में होगा, तो जितने बजे से जितने बजे भी होता है, कितने बजे से ओपन होता है? 10:30। तो यहाँ पे 10:30 डाल दो, क्लोज 6:30। तो 18:30। शाम को। 18:30 हो गया आपका। 18 तो आ ही नहीं रहा। आएगा, नीचे आओ। हाँ हाँ, पीएम पे ही चल रहा अच्छा है। पीएम है ना, ठीक है ठीक है, पीएम ले लो। हाँ।
24 आवर वाले में नहीं है, सब में इसलिए डाल दो यही टाइमिंग। सब में ऐड करना पड़ेगा एक एक करके। हाँ। नेक्स्ट। हम्म। ठीक है, तो ऐड मैसेज मतलब कि कोई आपको पर्सनल मैसेज कर सके लिस्टिंग के अंदर ही डायरेक्ट, तो उसके लिए आप ऑन करना चाहते हो, ऑफ करना चाहते हो, ठीक है आप उसको ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली अपने एनजीओ के बारे में लिखना है। ठीक है, 750 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे लिखना है। वेबसाइट से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते क्या? वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर दो, करना है तो, अगर उसमें है अबाउट अस वगैरह कुछ लिखा हुआ है तो करो। देख लेना 750 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर करना। ले लो ऊपर के 3 पैराग्राफ उठा लो ये। वही लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये स्पेस वगैरह इसका ठीक करो, स्पेलिंग करेक्ट करो। ठीक है, वो तो नाम है उसका। प्रोग्राम से वेबसाइट में कितनी गड़बड़ करी हुई है। ये वेबसाइट और बहुत टाइम बंद ही रहती है ज़्यादातर।
मेरा पहला प्रोजेक्ट यही होएगा एकलव्य का। कंट्रोल Z दबाओ। प्रोग्रामर्स नहीं, क्या है ये नहीं, that develops and field test innovative educational programs to develop and train प्रोग्राम्स ही है resource वो। persons, हाँ, trains to implement these programs functional, ठीक है। ठीक है, नीचे आओ, हाँ, नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो। कुछ इमेजेस वगैरह पड़ी हैं? लैपटॉप में हम्म शायद। कर लो, एक बार चेक कर लो है तो। है तो तो मतलब वैसा दो। डालो कुछ उसकी ना, ये फोटोज दी जैसे फंक्शन वो, जैसे तुम्हारा मेन गेट हो गया या फिर बिल्डिंग बिल्डिंग की फोटोज हैं, इंटीरियर की। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है, वैसे नहीं होगी, काम की होंगी सारी। ठीक है, फिर वैसी का कोई फ़ायदा नहीं है ना वो, इंटीरियर वगैरह का और तुम्हारे जैसे बाहर का गेट का, ऐसी इमेजेस उसमें हम्म, करिए। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको बाद में अपडेट कर देंगे। ठीक है। ठीक है, इसको बाद में अपडेट कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करो, स्किप कर दो इसको। ठीक है, इसको स्किप कर दो, एडवर्टीजमेंट के लिए क्रेडिट वगैरह क्लेम करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, हियर एडिटेड विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर दो। ये कटा हुआ क्यों आ रहा है एड्रेस? अभी वेरीफाई नहीं हो ना, अच्छा, अभी वो रिव्यू पे चले गए हो। इसको नोट नाउ करो। ठीक है, अभी तुम्हारा जो है रिव्यू पे चले गया। जब आपकी वो हो जाएगी ना, क्या कहते हैं, वेरीफाइड हो वेरिफिकेशन। जाएगी, हाँ, तो ये सब जो है रेड रेड वाले सब कट जाएगा और आपका प्रॉपर जैसे ये दिखा रहा है ना राइट हैंड साइड पे, यू मैनेज दिस बिजनेस प्रोफाइल, और राइट टिक करके आ रहा है ब्लू उसके हम्म, अंदर, तो ये तुम्हें ये दिखाई देगा। ऊपर करो, स्क्रॉल करो, जो लेफ्ट में तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, योर बिजनेस ऑन गूगल। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ये चीज़, यू मैनेज दिस ठीक बिजनेस है। प्रोफाइल करके, और मतलब वेरीफाई करके आ जाएगा तुम्हारा। और ये जो ठीक है है। एड्रेस वगैरह ये सब हट जाएगा, प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ कितना हाँ, टाइम लगा इसको बनाने में? 5 मिनट, ज्यादा से 10 मिनट। तो सिंपल सा ही है, बस ये है कि चीज़ों को ना करो टाइम, मतलब कि प्रॉपर तरीके से इसके अंदर बनाओ इमेजेस वगैरह सब कुछ डाल के। अब जैसे ये तुम्हारी ठीक है। लिस्टिंग है, ठीक है, अब इस लिस्टिंग पे अगर तुम्हें दोबारा आना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसी जीमेल आईडी से तुम्हें जीएमबी जाओगे, जीएमबी जैसे ये आ गया ना, अब जैसे इसको इस पेज को कट कर दो। कर दूं? हाँ, अब जैसे सपोज करो आपको अपनी जीएमबी देखनी है या फिर उसके अंदर कुछ एडिट्स वगैरह करने हैं, तो इसी मेल आईडी पे आओगे और नया टैब ओपन करो। यहाँ पे सिंपल डालो गूगल माई बिजनेस, इस पर क्लिक करो, मैनेज नाउ पे क्लिक करो। ठीक है, सीधे इसमें आ गए तुम अपने, किस पे, अपनी लिस्टिंग के अंदर आ गए। अब इसके अंदर तुम्हें कुछ भी चेंजेस करने हैं, ऊपर जाओ, यहाँ पे तुम्हें देखो ऑप्शन मिल रहा है ना, जैसे सबसे पहला ऑप्शन देखो एडिट प्रोफाइल, उस पर क्लिक करो।
तो अगर तुम्हें अपनी प्रोफाइल में कुछ भी एडिट वगैरह करना है तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, कैटेगरी चेंज करना, डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहते हो, टाइमिंग चेंज करना चाहते हो, ठीक है। ये भी देखो फ़ोन नंबर तुम्हारा ना, यहाँ पे देखो ऊपर जाओ हल्का सा, ये भी तुम्हारा वेरिफिकेशन पेंडिंग के अंदर है, ठीक है। हम्म। तो जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक यहाँ है। पे वेबसाइट वगैरह ऐड ऑन करनी है तो वेबसाइट वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। ओपनिंग आवर्स वगैरह तुम्हारे यहाँ पे है, स्पेशल आवर्स कुछ होते तो स्पेशल आवर्स भी तुम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो अपने इसमें। ठीक है। 5 more hours। ठीक है। फॉर्मल। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी ये थोड़ा बहुत एमिटीज़ क्राउड, मतलब कि आपके वहाँ पे हम्म। कैसा क्राउड है, तो वो सारी चीज़ें आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। वो सब चीज़ें बाद में आप इसके अंदर, मतलब जो भी इसके अंदर आपको जो भी एडिटिंग वगैरह करनी है लिस्टिंग के अंदर चीज़ों से रिलेटेड, तो वो इसके अंदर आप बाद में भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। उसके बाद इस पर कट करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है रीड रिव्यू, ठीक है। रीड रिव्यू के अंदर क्या है, जो लोग रिव्यू डालेंगे उनका रिव्यू हाँ, लिखा हुआ आएगा यहाँ पे। उसके अंदर जो है वो आपको रिव्यूज़ वगैरह दिखाई देंगे, मतलब जो भी आपको रिव्यू वगैरह, मतलब जो भी आपको रिव्यूज़ वगैरह देगा, तो आप यहाँ हम्म। पे क्लिक करोगे तो आपको वो रिव्यूज़ वगैरह सब चीज़ दिखाई देंगी, ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट मैसेज का है। तो मैसेज के अंदर क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट मैसेज, कोई बंदा आपको आपकी लिस्टिंग के अंदर डायरेक्ट मैसेज कर रहा है तो आप यहाँ से उसके मैसेज को पढ़ सकते हो और यहीं से आप उसको क्या कर सकते हो, रिव्यू दे सकते हो, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आता है फ़ोटोज़। तो फ़ोटोज़ के अंदर क्लिक करो, तो अभी फ़ोटोज़ के अंदर जाओगे तो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह नहीं दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे आप अपनी कवर फ़ोटो, लोगो, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आप यहाँ से ऐड ऑन करोगे, ठीक है। ठीक है। तो बाद में जब आप फ़ोटोज़ वगैरह करोगे तो यहाँ से ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। ठीक है। बाकी अभी जब तक एक बार ये वेरीफाई ना हो तब तक ना इसके अंदर अभी फ़िलहाल कोई चेंजेस मत करना, ठीक है। 2-3 दिन रुक जाना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पे क्लिक करो। तो परफॉर्मेंस के अंदर जो है ना आपकी लिस्टिंग की परफॉर्मेंस दिखाई देगी, जैसे कि ओवरव्यू, मतलब कि कितने लोगों को इम्प्रेशन पड़ा है, कितने लोगों ने आपकी लिस्टिंग को देखा है। उसके बाद है यहाँ पे हम्म। कॉल्स, कॉल्स के अंदर क्या है कि कितने लोग आपकी लिस्टिंग पे आने के बाद यहाँ से कॉल बटन पे क्लिक करके आपको कॉल कर रहे हैं, जैसे आपने अपना फ़ोन नंबर ठीक। यहाँ पे डाला हुआ है ना, हाँ हाँ। तो वो उसके थ्रू आपको जीएमबी के थ्रू कितनी कॉल्स जनरेट हो रही हैं वो आपको दिखाई देगा, कितने आपको मैसेजेस आए हैं वो आपको दिखाई देगा। बुकिंग, अगर कोई बुकिंग वाला कुछ आपने यहाँ पे डाला है तो बुकिंग का ऑप्शन दिखाई देगा कि कितने लोगों ने बुकिंग करी। उसके बाद आता है डायरेक्शन, डायरेक्शन के अंदर होगा कि कितने लोगों ने गूगल पे सर्च करा और उनको तुम्हारी लिस्टिंग दिखाई दी, तो उसमें वो डायरेक्शन के बटन पे क्लिक करते हैं और तुम्हारी डायरेक्शन सर्च करते हैं, तो वो डायरेक्शंस कितने लोगों ने करी वो दिखाई देगा। और फिर लास्ट में वेबसाइट क्लिक, अगर तुम्हारी वेबसाइट यहाँ पे अटैच होगी और तुम्हारी लिस्टिंग के थ्रू किसी ने तुम्हारी वेबसाइट पे क्लिक किया और तुम्हारी हम्म। वेबसाइट के वहाँ से तुम्हारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आया, तो वो दिखा देगा कि कितने लोगों ने तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें, मतलब पूरी परफॉर्मेंस इसके अंदर तुम्हें दिखाई देगी। ऊपर टॉप पे करो, इसको स्क्रॉल, इसको। इसको स्क्रॉल करके ऊपर करो, ऊपर और ऊपर जाओ, बिल्कुल ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो ये ऊपर के ऑप्शंस देख लिए। अब ऊपर टाइम पीरियड है, आपको परफॉर्मेंस जो है इसकी देखनी है कि कितने टाइम से कितने टाइम की परफॉर्मेंस देखनी है, तो आप इसके अंदर हम्म। इसकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। मतलब अब आपने आज लिस्टिंग बनाई तो आज के बाद जितने लोग भी आपकी लिस्टिंग के अंदर आएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस देख सकते हो, कॉल्स के अकॉर्डिंगली, मैसेज, मतलब कि आप देखना चाहते हो कि लास्ट कितने टाइम पे मेरे पास कॉल्स आई हैं या फिर कितने टाइम पे वो आया है, तो वो सारी चीज़ें आप ठीक है। इसके अंदर कर सकते हो। एक हेलो। हेलो। हाँ हेलो, हाँ, ठीक है। तो इसके अंदर हाँ। क्या है कि आप उसके अकॉर्डिंगली जो है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली देख सकते हो ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी रिव्यूज़ वगैरह आप यहाँ पे देख रहे हो टाइम के अकॉर्डिंगली हाँ। आप इसके अंदर देख सकते हो कि जैसे आपने, ठीक। जैसे होता है ना कई बार कि क्लाइंट बोलता है जी हमें कॉल, कितनी कॉल जनरेट हुई है, तो आप उसको हाँ। दिखा सकते हो कि भैया इतने इतनी तारीख से इतने तारीख के बीच में इतनी कॉल जनरेट हुई है,
या फिर इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में कितने लोगों ने डायरेक्शन देखी, तो टाइम के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपनी जो भी परफॉर्मेंस है वो सारी परफॉर्मेंस इसके अंदर देख सकते हो। ठीक है। ठीक है, फिर इसको कट करो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट परफॉर्मेंस के बाद। तो एडवर्टीजमेंट के अंदर जो है वो बेसिकली अभी क्लिक नहीं करना है इसके ऊपर। जैसे हम जैसे गूगल एड्स पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम पे हम हम्म। जीएमबी की एड्स वगैरह चलाते हैं स्टोर विजिट के लिए। ठीक है, तो हाँ। स्टोर विजिट की ऐड चलाते हैं ताकि लोग जो हैं एडवर्टीजमेंट चले तो सबसे टॉप पे हम लोग दिखाई दें। तो उसकी एडवर्टीजमेंट चलती है स्टोर विजिट की। तो वो तो हम ठीक है। सीखेंगे उसमें जब हम गूगल एड्स वगैरह करेंगे, तो इस पर भी आपको नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो एडिट प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करो। तो जैसे अब सपोज करो आपके पास तो प्रोडक्ट है नहीं, बट अगर आपके पास हम्म। प्रोडक्ट हैं तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट मतलब अपनी लिस्टिंग के अंदर अपने प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हो डालना। ठीक है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे प्रोडक्ट आप तब डालो जब आपके पास वेबसाइट है, क्योंकि जब आप वहाँ पे वेबसाइट प्रोडक्ट पे डालोगे फिर वो आपसे लिंक पूछेगा प्रोडक्ट का। तो लिंक प्रोडक्ट का आप तब डाल पाओगे जब आपके पास वेबसाइट होगी, क्योंकि वो भाई जब बंदा इस पर टैप करेगा तो आपकी वेबसाइट पे चले जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो वो बाय नहीं कर सकता ना, बाय करने के लिए उसे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जैसे नीचे आओ, हाँ। इसको स्क्रॉल करो नीचे थोड़ा, करो करो पूरा करो, गेट स्टार्ट पे क्लिक करो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दे रहा है कि प्रोडक्ट का नाम, उसकी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, उसका प्राइस क्या है आपको वो सेलेक्ट करना है। स्क्रॉल करो थोड़ा सा नीचे, इमेज जो भी होगी वो डाल दोगे। ठीक है, फिर प्रोडक्ट का यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस अगर कुछ है तो डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का डालोगे। ठीक है, और प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज, मतलब कि लैंडिंग पेज का मतलब क्या होगा कि जो प्रोडक्ट का यूआरएल होगा वो यूआरएल आप हम्म। उठा के यहाँ पे लगाओगे और उसके बाद इसको पब्लिश कर दोगे। ठीक है, ठीक है। तो जब भी कोई आपकी उस पर आएगा, प्रोडक्ट के अंदर आएगा, वो जैसे उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो तुम्हारी वेबसाइट पे चले जाएगा। तो तुम चाहो तो अपने प्रोडक्ट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, ठीक है, इसको कट करो। फिर उसके बाद क्यू एंड ए, तो क्लिक करो इसके ऊपर, क्यू एंड ए के ऊपर। क्यू एंड ए का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या आप क्या कर सकते हो, जैसे सपोज करो कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो आप उसका यहाँ पे आंसर कर सकते हो। ठीक है, हाँ। तो ये बेसिकली क्यू एंड ए, यहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। कई लोग क्या करते हैं, आपकी लिस्टिंग पे आएंगे, लिस्टिंग पे आने के बाद वहाँ पे क्वेश्चन पुट कर देंगे। एक क्वेश्चन मतलब उनको भी ऑप्शन दिखाई देता है क्यू एंड ए का, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि भाई आपका टाइमिंग क्या है। वैसे तो आप हम्म। इसके अंदर टाइमिंग डाला हुआ है, और उसके अलावा काफ़ी सारे मतलब एनजीओ से रिलेटेड उनको कुछ क्वेरी होगी तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो अगर किसी ने यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन पुट करा तो आप इस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नो क्वेश्चन आर करंटली अवेलेबल, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई देगा तो फिर आपको उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि क्लाइंट्स वगैरह जो होते हैं, कोटेशन अगर आपके पास प्रोडक्ट है या आप कोई सर्विसेज दे रहे हो तो लोग इसी में कोटेशन मांगने लग जाते हैं क्यू एंड ए के अंदर। तो फिर हम्म। वहाँ से फिर आपको क्या करना पड़ता है, उनको रिप्लाई करना पड़ता है, रिस्पॉन्स देना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। ठीक है, इसको कट कर दो। फिर उसके बाद देखो नीचे आता है ऐड अपडेट्स, इस पर क्लिक करो। अब ऐड अपडेट्स के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे कोई हमारा इवेंट है, इवेंट होने वाला है, हम वो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। और कोई ऑफर सपोज करो कि अभी वो आ रहा है, जैसे नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रों में कोई हम्म। ऑफर तुम निकाल रहे हो, तो अब तुम उसका कोई भी अपडेट मतलब पोस्ट बना के एक बार क्लिक करो उसके ऊपर, जैसे ऐड ऑफर पे क्लिक करो। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, एक इमेज है उसको यहाँ पे तुम्हें लगाना है। उसके बाद ऑफर टाइटल, जैसे कि तुम यहाँ पे डाल सकते हो गेट 20% ऑफ ऑन नवरात्रि सीजन। ठीक है, फिर उसके बाद हम्म। वो ऑफर कितनी तारीख से कितनी तारीख तक चलेगा वो करके, और यहाँ पे उसको पोस्ट कर दोगे तो तुम्हारी लिस्टिंग के नीचे जो है ना ये पोस्ट नज़र आएंगे। तो पोस्ट ठीक है। बेसिकली फेस्टिव सीजन पे हम लोग यूज़ करते हैं। हम्म। ठीक है, बैक जाओ इसमें, ठीक है। ऐड ऑफर के। ठीक है, ओके कर दो इसको। ठीक है, तो कोई भी अपडेट वगैरह, जैसे सपोज करो कि कोई ऑफ़र निकल रहा है तो आप यहाँ पे अपडेट करोगे। कोई वैसी नॉर्मली सपोज करो कि न्यू ईयर आ गया, आप ज़रूरी नहीं हर बार हम ऑफ़र निकालें, तो आप हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए आप यहाँ पे अपडेट मार दो। ठीक है, कि भाई एक क्लब फाउंडेशन की तरफ से क्या कहते हैं,
वो है ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, ऊपर जो हाँ हाँ। सबसे पहला वाला ऐड पोस्ट उस पर जाके, ठीक है, ठीक है। एक क्रिएटिव बना लो बढ़िया सा, वो वहाँ पे लगा दो, और कुछ वहाँ पे अपना जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी तुम लिखना चाहते हो वो वहाँ पे लिख दो। ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम कुछ भी ऐसी ऑफर्स वगैरह निकलते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें अपडेट्स है बेसिकली, कुछ भी अपडेट आ रहा है आपके उसमें तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है आपके वहाँ पे, तो वो उसका अपडेट डाल दिया कि हमारे स्टोर पे जो है ये नया प्रोडक्ट अपलोड हो रहा है, उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख दिया। ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली अपडेट्स आप यहाँ पे इसके अंदर डालते हो। कट कर दो। ठीक है, अब लास्ट में आस्क फॉर रिव्यू। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखो लिस्टिंग बना रहे हैं, तो हमारे जैसे पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जो लिस्टिंग बना रहे हैं, तो अगर आपको हम्म। लिस्टिंग में टॉप पे रहना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिव्यू डलवाने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे आस्क फॉर रिव्यू पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करो इसके ऊपर, तो आपको इसका ना लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये लिंक है। जब आप इस लिंक को कॉपी करके किसी को भी शेयर करोगे, तो वो जैसे इस पर क्लिक करेगा वो आपकी ना लिस्टिंग के ऊपर आ जाएगा, और लिस्टिंग के ऊपर आने के बाद आपको ना रिव्यू का उसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ठीक है, ये इतना समझ में आया रिव्यू का, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। इसको कट करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका प्रॉपर तरीके से क्या है, गूगल की लोकल लिस्टिंग है, और ये उसके कुछ ऑप्शंस हैं, फंक्शंस हैं, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ। प्रॉपर तरीके से ये आपको ही दिखाई देगा, किसी थर्ड पर्सन को नहीं दिखाई देंगी ये चीज़ें। जैसे ऊपर ऊपर ठीक है। करो, जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, एडिट प्रोफाइल रिव्यू, ये सब आपको नहीं, आप ही को दिखाई देगा, ये किसी थर्ड पर्सन को नहीं दिखाई देगा। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिस्टिंग बनाते हैं। लिस्टिंग बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे अब जो अलग अलग टाइप के ऑप्शन हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आती है बात रिव्यू की, तो स्क्रीन शेयर हटाओ एक बार आप। स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, अब बेसिकली आपको करना क्या है इसके अंदर, जैसे दोबारा मैं यही स्टार्ट करता हूँ, और मैं ना किसी की, जैसे ये है इसकी, मैं यहाँ पे लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे मेरे को ये लिस्टिंग दिखाई दे रही है, इसी तरीके से आपकी भी लिस्टिंग यहाँ पे जो है वो दिखाई देगी गूगल के अंदर। ठीक है, ठीक अब है। जैसे सपोज कोई आपकी लिस्टिंग के अंदर आ रहा है, तो वो जो ऑप्शन है ना रिव्यू का, तो आपको हम यहाँ पे क्या करना है, रिव्यू डलवाने होंगे अपने उसमें लिस्टिंग के ऊपर। ठीक है, रिव्यू के किस तरीके से, जैसे आप अपना लिंक शेयर करोगे तो उसको कुछ इस तरीके से लिस्टिंग ओपन हो जाएगी उसकी, मतलब जैसे आप वो लिंक शेयर करोगे अपना, तो अब वो यहाँ पे पहुँच जाएगा डायरेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन है, रिव्यू पे क्लिक करेगा। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो राइट अ रिव्यू का ऑप्शन है, इस पर जैसे वो क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि पहले वो स्टार दो, कि आपको कितने स्टार देने, 2 3 4 5। मतलब ये जिसने लिस्टिंग करी है उसको स्टार दे, जैसे इसकी लिस्टिंग आपने करी है तो ये आपको स्टार दे रहा है। ये मुझे नहीं पता किसकी लिस्टिंग है, बट मैं इसके ऊपर रिव्यू दे रहा हूँ एज अ कस्टमर, कि भैया मैं जो क्या कहते हैं, मैंने डाल दिया कि यहाँ पे केमिस्ट की शॉप है, बढ़िया शॉप है, रीजनेबल प्राइस पे यहाँ पे जो है अच्छा, वो ओके। मिल जाता है। तो आपको ये हम्म। रिव्यूज़ जो है वो दूसरे लोगों से डलवाने हैं। ठीक है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रिव्यू डालने से क्या होता है कि आपकी लिस्टिंग जो है ना वो धीरे 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 करके ऊपर आती है। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को क्या है वो रिव्यू, मतलब लिस्टिंग वगैरह, रिव्यूज़ वगैरह जो है इसके अंदर डलवानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा बंदा, जो भी उसका रिव्यू वगैरह है वो अपना रिव्यू वगैरह यहाँ पे डाल देगा और इसको पोस्ट कर देगा। तो आपकी लिस्टिंग के ऊपर, जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रिव्यू पड़े हुए हैं ना, हाँ। इसी तरीके से आपकी लिस्टिंग के ऊपर भी रिव्यू पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है, तो आप भी अपने उसमें जाके जो भी आपका रिव्यूज़ वगैरह है, आप वहाँ पे आके अपना यहाँ पे आराम से रिव्यूज़ वगैरह उसके देख सकते हो। ठीक है, जैसे इसके उसमें भी 3 ही रिव्यू पड़े हुए हैं बस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इसी तरीके से आप हाँ। भी अपना जो है एनालिटिक्स पे जाके देख सकते हो कि आपको कितने रिव्यू पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब रिव्यू पढ़वाने के लिए देखो आपको क्या करना है बेसिकली,
कि रिव्यूज़ का भी वो होता है कि ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपने 50-50 60-60 रिव्यू करवा दिए। हम्म। पर डे का एक से दो रिव्यू डलवाओ बस। ठीक है, बाकी ठीक है। तुम्हारा तो खैर ऐसा कुछ वो है नहीं, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं है। 2-3 दिन में एक बार ना रिव्यू डलवाते रहो, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। ठीक है। जैसे डलवा दिया कि अच्छा एनजीओ है और सोशल वर्क करता है ये एनजीओ बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस हम्म। तरीके से। जैसे ठीक है। आपके उसमें देखें तो उसमें आपने डल होंगे। ठीक है, जैसे इसके अंदर आए तो हम इसके अंदर देखते हैं, ये रहे रिव्यूज़ वगैरह। ठीक है, हम्म। वंडरफुल प्लेस, हाईली एनर्जेटिक पीपल, अ वेल प्रोफेशनल ऑफिस कल्चर, है ना। तो इसके अंदर आप आओगे तो आपको सारे इनके जो भी रिव्यूज़ वगैरह हैं इन्होंने डलवाए हैं दिख जाएंगे। 160 रिव्यूज़ इनके अंदर डले हैं। ठीक है। देख लो कितने सारे इन्होंने डलवा रखे हैं। तो इसी तरीके से ऐसे ही आपको जो है वो रिव्यू डलवाने चाहिए। तो ठीक है। हर 2-3 दिन में एक बार डलवाते रहो। ओके। ठीक है, बट अभी नहीं, जब एक बार वो हो जाए, पहले वेरीफाई वगैरह हो जाओ आप प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आपको करना है। हम्म। ठीक है, तो ये था आपका पूरा मतलब जीएमबी, किस तरीके से जो है जीएमबी क्रिएट की जाती है और कैसे कैसे हम चीज़ों को अपडेट करते हैं इसके अंदर। ठीक है। ठीक है, अब कोई क्लाइंट आएगा कल को, बना लोगे उसके लिए? हाँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा काम है। हम तो लेते हैं 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये क्लाइंट के अकॉर्डिंगली एक लिस्टिंग बनाने बट में। इतने से काम के लिए? हाँ, डिपेंड बाप रे। करता है क्लाइंट के ऊपर। हम्म। उसके बिजनेस के ऊपर, कितना बड़ा बिजनेस है ऐसा? अब आपको लग रहा है ना ये छोटा सा काम, बट ये है नहीं छोटा सा काम। अब नहीं है, पहले हुआ करता था छोटा सा काम। अब क्या होता है बट ना कि अब तुम्हें अपनी लिस्टिंग को वेरीफाई कराने में कितनी परेशानी होगी देखना। बहुत आसानी से वेरीफाई नहीं होती अब लिस्टिंग, वो ज़माना गया। और जब तक लिस्टिंग तुम्हारी वेरीफाई नहीं है, तुम्हारा यहाँ पे अगर फ़ोन नंबर नहीं दिख रहा ना, सबसे मेन होता है हाँ। ये फ़ोन नंबर और एड्रेस। अगर तुम्हारी लिस्टिंग में ये फ़ोन नंबर और एड्रेस नहीं दिख रहा तो ये लिस्टिंग किसी काम की नहीं है। ओके। और इनको इन लिस्टिंग पे ये करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इसको वेरीफाई तो गूगल ही करेगा ना, तो वो किस बेसिस पे करेगा? भाई गूगल देखेगा चीज़ों को, और आजकल तो एक झटके में वेरीफाई करता ही नहीं है। बहुत किस्मत वाली बात होगी तो तुम्हारा वेरीफाई कर देगा ये। ठीक है, अदरवाइज़ फिर इनकी लिस्टिंग पे जाके इनके कस्टमर सपोर्ट पे जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे उनसे बात करनी पड़ती है, जी मैंने लिस्टिंग बनाई थी वेरीफाई नहीं हुई। फिर वो तुमसे, क्योंकि डायरेक्ट तो बात होती नहीं है इसके अंदर, ओवर द मेल बॉट से हमें बात करनी हाँ। पड़ती है। ठीक है, वो जो फंक्शन वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि भाई हम अपनी वेब लिस्टिंग का एड्रेस वेरीफाई कराना चाहते हैं, फिर वहाँ पे जाओगे, फिर वो तुमसे फॉर्म भरवाएगा। उस फॉर्म के अंदर तुम अपनी सारी की सारी डिटेल दोगे, अपना नाम, फ़ोन नंबर और अपने डॉक्यूमेंटेशन, जो जो डॉक्यूमेंटेशन वहाँ तुमसे मांगेगा वो तुम्हें देने पड़ेंगे उसको। फिर वो तुम उसको दोगे, फिर वो वेरीफाई कर उसको देखने में 3-4 दिन लगाएगा। ऐसे करते करते चीज़ें होती हैं। इतना आसान अच्छा। काम नहीं है कि आपने एक यहाँ पे लिख दिया और हो गया। बहुत बहुत ही कोई लकी बंदा है कि एक ही बारी में करते ही 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी वेरीफाई हो गई। बहुत रेयरली ऐसा हो जाता है। और जब वो तुम्हारी लिस्टिंग को वेरीफाई नहीं करता, सबसे बड़ी मजे की बात इसके अंदर ये है कि अगर तुम्हारी वेबसाइट तुम्हारी लिस्टिंग को वेरीफाई नहीं कर रहा, हाँ। तो वो तुम्हें से एक वो भेज देगा, मेल भेज देगा कि तुमने गाइडलाइन पॉलिसी जो है वो फॉलो नहीं करी। बट वो तुम्हें कभी ये नहीं बताएगा कि तुमने कहाँ गड़बड़ करी है या क्या गाइडलाइन थी जिसको तुमने फॉलो नहीं करा। और यहीं पे बंदा फंस जाता है। अब मैं तुमको बोलूँ तुमने कोई गलती करी है, और तुम्हें ये भी बता दूँ कि मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं तुमने गलती क्या करी है, तो तुम उसको सुधारोगे हम्म। कैसे? सही बात है। और वही चीज़ ये करता है, सिर्फ मेल लिख के भेज देगा जी तुमने कुछ गड़बड़ करी है,
और तुमने जो है वो गाइडलाइन फॉलो नहीं करी, जिसकी वजह से तुम्हारी लिस्टिंग को सस्पेंड किया जा रहा है, और तुम ढूंढते रहो फिर इसने ऐसा हमने क्या किया जो हमारी लिस्टिंग को इसने सब सस्पेंड कर दिया। फिर वही कस्टमर केयर पे, सपोर्ट पे मेल भेजते रहो, ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। तो ये लिस्टिंग को अप्रूव करवाना ना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है आज के टाइम पे, इसलिए हम ज़्यादा चार्ज करते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि आज से 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आंख बंद करके बन जाती थी, हम्म। बट अब नहीं है। अब जो है ना, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग ना इसको लेके स्पैमिंग कर रहे हैं। जैसे ओके। मेरा ही एक क्लाइंट था, उसकी फ्लावर शॉप थी इधर गुड़गांव में। तो जिस बंदे से वो करवा रहा था उसने क्या करा कि उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो उसने क्या करा कि उसके वहाँ पे ना कॉल्स आती थी बहुत सही, क्योंकि गुड़गांव जैसे प्राइम हम्म। लोकेशन पे था। उसने क्या करा कि उसका नंबर पहले उसके नंबर से अपडेट कर दिया। उसके बाद उसने क्या करा, उसका नंबर हटा के रिक्वेस्ट डाल के, क्योंकि कोई रोड के किनारे फूल वाला बैठे रहते हैं, उसका नंबर अपडेट हाँ। कर दिया। अब भाई वो फूल वाले को कॉल आ रहे जी, ये हमारा फ्लैट है और यहाँ पे जो है ये वाला फूल डिलीवर कर दो। वो वहाँ से डिलीवर कर रहा है, उनको क्या पता चल रहा है कि वो फूल आ कहाँ से रहे हैं। हम्म। फिर एक दिन उसके पास जब बेकार फूल आया तो उसने क्या कहते हैं, वो रेगुलर कस्टमर था, वो उसकी शॉप में आया होगा। तब उसने बताया कि आपने मेरे को जो है ना बेकार फूल भेजे। तब उसने बोला हमारे पास तो कोई कॉल ही नहीं आया है आपका। तब उसे पता चला कि मेरी लिस्टिंग पर तो नंबर ही चेंज हो चुका है। तो लोग इस तरीके से बड़ा मतलब वो करते थे, मतलब हालांकि हम्म। डिजिटल मार्केटर को पता तो वही करते हैं ये सारी चीज़ें गड़बड़। तो उन्होंने गड़बड़ गड़बड़ करना शुरू कर दी। तो इंडिया में ये बहुत ज़्यादा होता है, एक ही एड्रेस है, एक ही शॉप है, अलग अलग नाम से लिस्टिंग बना दी, ताकि आपकी लिस्टिंग मतलब कि ऊपर दिखाई दे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम्म। नाम चेंज कर करके, मतलब एक ही बिजनेस है, एक ही बिजनेस की 4-4 5-5 लिस्टिंगें बनी हुई हैं, ऐसे गड़बड़ करते थे। तो इसलिए अब जो है गूगल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है यहाँ पे इंडिया में। ठीक है। अब वो हालत ख़राब कर देता है नंबर को, या फिर इसको अपडेट करने में, लिस्टिंग को अपडेट करने में। अब वो उतना ईजी काम नहीं रहा। ठीक है, हाँ। तो लेट्स सी, देखते हैं, 2-3 दिन वेट करो आप भी कि होता है कि नहीं होता है आपका ये अपडेट। ठीक है, सो आज के लिए इतना ठीक ही है। है। एंड बाकी तुम देखो, आज तो करके रखना, ठीक है। फिर प्रॉपर तरीके से फिर क्लासेस वगैरह, तो वैसे 2 घंटे का टाइमिंग है, बट टॉपिक छोटे छोटे हैं, इसलिए मैं अभी करवा रहा हूँ। एक बार तुम्हारा हो जाएगा ना डिसाइडेड कि क्या लेना है, किस तरीके से करना है, तो फिर ठीक हम, है। वेबसाइट वेबसाइट ना। हाँ वेबसाइट का, तो फिर प्रॉपर फिर वही 2 घंटे की अपनी क्लासेस चलेंगी हमारी। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, तो टाइम लो जितना हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा वो मत करना। एंड देख लेना, क्योंकि वेबसाइट बना रहे हो तो मैं बस यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसी वेबसाइट बनाना जो काम आए एटलीस्ट कल को। ठीक है। और कुछ भी ना समझ में आए तो फिर लास्ट ऑप्शन डिजिटल मार्केटिंग। ओके ओके। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। आई होप कि कल तक शायद डिसाइड कर लो कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है बिल्कुल। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि वो आपके साथ नहीं, वो हर स्टूडेंट के साथ होता है, कंफ्यूज होता है स्टूडेंट, एंड टाइम तक कंफ्यूज रहता है कि क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ। हम्म। ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, फिर कल ओके देख लेते हैं थैंक यू। परचेज वगैरह करके, फिर कल से स्टार्ट कर ही देंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो, ओके। थैंक यू।